हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का नाम आते ही हर किसी के जहन में महाभारत के युद्ध की याद आती है, क्योंकि इसी पावन धरती पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरा पर ही क्यों लड़ा गया? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम बताते हैं कि वह कौन सा किस्सा और कहानी है जिसके चलते श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि को महाभारत की लड़ाई के लिए चुना था। जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर हर स्थान पर घूमे कि कहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा जाए, लेकिन उनको पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा जाए। घूमते घूमते वो कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने देखा कि भारी बरसात हो रही है और उस बरसात का पानी एक नाले में से होकर दूसरे गांव में जा रहा था। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। वहां पर एक किसान मौजूद था जिसने देखा कि अगर ये पानी दूसरे गांव में चला गया तो उनका गांव डूब जाएगा। जब किसान को पानी रोकने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अपने बेटे को उस नाले में रख दिया ताकि पानी का बहाव कम हो जाए। यह घटना भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, जिसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने किसान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। किसान ने कृष्ण भगवान को कहा कि मैंने अपने किसान होने का धर्म निभाया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो आगे हजारों की संख्या में लोग डूब कर मर जाते। बेटा तो और भी हो जाएगा, लेकिन इतने लोगों की जान बचाना जरूरी था। मैंने अपना धर्म निभाया है। तभी श्री कृष्ण भगवान के दिमाग में बात आई कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा जाएगा तो अर्जुन के सामने भी उनके सगे संबंधी होंगे। उसको भी अपना धर्म निभाने के लिए उन सब का वध करना होगा, तभी अर्जुन जीत पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इससे बढ़िया जगह कोई और नहीं हो सकती। इसके बाद ही श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि को महाभारत की लड़ाई के लिए चुना था। किसान ने अपना धर्म निभाकर बहुत ही बड़ा काम किया था। उसके बाद महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारकर अपना धर्म निभाया था ताकि धर्म की विजय हो सके। श्री कृष्ण भगवान भी यही चाहते थे कि अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। उसी के चलते ही बाद में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाने लगा था। महाभारत के युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक और योद्धा मारे गए थे। इतनी संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल था। सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर इंसान का अंतिम संस्कार ना हो तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जहां जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया उस भूमि को मोक्ष भूमि का वरदान दिया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र को मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध 48 कोस की भूमि में लड़ा गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 5 जिले शामिल हैं। कुरुक्षेत्र के उत्तरी साइड में से सरस्वती नदी बहती है, जिसके चलते ये युद्ध सरस्वती नदी से कुरुक्षेत्र और करनाल की तरफ से लड़ा गया। जहां जहां पर ये युद्ध लड़ा गया उसको 48 कोस की भूमि में शामिल किया गया। कृष्ण ने 48 कोस की भूमि को मोक्ष की भूमि कहा है। यहाँ पर अगर इंसान किसी भी प्रकार से मर जाता है तो उसको सीधे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसके चलते 48 कोस भूमि का महत्व और भी बढ़ जाता है। 48 कोस भूमि में 300 से करीब तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, जिनका अपने आप में एक अलग ही महत्व है। ऐसी और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।